21 सितंबर 1995, आज से लगभग ठीक 26 साल पहले दिल्ली के एक मंदिर में पुजारी ने देखा कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है। और ये खबर इतनी तेज़ी से वायरल हुई, इतनी तेज़ी से फैली, करीब 2 घंटे के अंदर पूरे भारत के अंदर सारा दूध खत्म हो चुका था। मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी लोगों की भगवान को दूध पिलाने के लिए। अब इस खबर का फैलना इतनी जल्दी, वो ज़माने में जबकि मोबाइल नहीं थे, न्यूज़ चैनल भी खाली एक ही था, दिल्ली दूरदर्शन, इस पर न्यूज़ आती थी खाली सुबह, दोपहर और शाम को। ये अपने आप में खबर का फैलना एक अजूबा है। इसी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अमीर लोग इसको अच्छे से जानते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। आप भी चाहते हैं सीखने के लिए तो हमारा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोच समझकर। ये फाइनेंशियल सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग से ज़रूरी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को साधारण और सरल तरीके से समझाएंगे। इस सीरीज़ के ज़रिए हमारा प्रयास है कि हम सेविंग्स की वो बातें उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनकी इनकम और सेविंग बहुत कम होती है, मगर सही जानकारी ना होने के कारण वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो आइए सीखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम 3 उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण, एक बार एक आदमी को इंटरव्यू में बोला गया कि आपको हम सिलेक्ट तो कर लेंगे, मगर आपको 2 पैकेज दिए जाएंगे। पहला पैकेज कि आपको 1 लाख रुपये महीना 3 साल तक मिलेगा, या फिर आपको हर महीने 1 पैसा मिलेगा, मगर वो हर महीने डबल होता जाएगा। यानी कि पहले महीने 1 पैसा, दूसरे महीने 2, फिर 4। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगेगा कि 1 लाख वाला ऑप्शन अच्छा है, मगर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 साल के अंदर 1 लाख वाले ऑप्शन में टोटल अमाउंट होता है 36 लैक्स। मगर अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 पैसे वाला जो ऑप्शन है उसको आप जोड़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 3 साल के अंदर वो पैसे बन जाते हैं 68 करोड़ 71 लैक्स और 94,000। जी हाँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 68 करोड़ 71 लाख 94,000। इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा उदाहरण, एक बार पुराने ज़माने में एक गांव के अंदर भूखमरी थी। वहाँ पे एक कवि था जो कि बहुत विद्वान था। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। कवि राजा के दरबार में गया, उसने वहाँ अच्छी कविताएं सुनाई और राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कवि बहुत चतुर था, उसने कहा महाराज, आप शतरंज खेल रहे हैं, ये शतरंज की जो बिसाक है इसमें जितने खाने हैं मुझे उसमें चावल चाहिए। पहले खाने के अंदर चावल का 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, आप हर खाने को डबल करते जाइए। तो राजा ने कहा ये तो छोटी सी बात है, ठीक है ले लो। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप शतरंज की बिसाक के ऊपर चावल डालते जाइए। तो फ्रेंड्स, 10वें खाने तक आते आते वो चावल हो गए थे 512। 20वें खाने तक आते आते हो चुके थे वो 5,24,288। और जब वो आधा हो चुका था, 32वें खाने के अंदर चावल के दाने हो चुके थे 214 करोड़ 74 लाख 83,648। और ये भरते 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 जब पूरे चेस्ट भरी, तब आप हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे कि वो कुछ 95,000 करोड़ करोड़ बार इतने चावल हो चुके थे। अगर इसका एक आइडिया लगाना है तो इसकी ढेरी आप लगाओगे तो वो ढेरी माउंट एवरेस्ट को भी ऊपर पार कर जाएगी। तो यही जादू है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 2 लोग हैं, एक का नाम अमित और एक का नाम रजत। अमित जो फॉलो करता है सिंपल इंटरेस्ट, रजत जो फॉलो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमित ने 1 लाख रुपए लगाया बैंक के एफडी के अंदर, जहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलता है 15% के हिसाब से। यानी कि उसको हर साल 15% के हिसाब से 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा। मगर जो रजत है उसने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे उसको रिटर्न कमाने का मौका मिल रहा है 15% के हिसाब से, जहाँ पे जो ब्याज उसका आएगा वो उसके ऊपर भी कमाएगा, उसको भी इन्वेस्ट करेगा। तो आप देखेंगे इनका कंपैरिजन हमारे स्क्रीन के ऊपर कि अमित को पहले साल में मिले 1,15,000 और रजत को भी मिले 1,15,000। मगर दूसरे साल के अंदर अमित को मिलते हैं फिर से 15,000, तो उसका रेट हो गया 1,30,000 टोटल। और रजत को मिलते हैं 1,32,250। तो आप आते आते देखेंगे 5 साल के बाद अमित का जो अमाउंट है वो होता है 1,75,000, मगर रजत का होता है 2,11,36 रुपये। तो यहीं पे ही कुछ 25,000 का डिफरेंस आ गया। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से ये अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद जो अमित का अमाउंट है वो सिर्फ 2.5 लाख है, मगर रजत का जो अमाउंट है वो 4,04,556 हो गया। उसका 10 साल में डबल हो चुका है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं
15% के हिसाब से 35 साल तक, तो 35 साल के अंत में अमित के पास टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा 6,25,000। लेकिन रजत की जो फिगर है वो आती है 1,33,17,552। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से रजत के पास करोड़ों रुपया है मगर अमित के पास खाली 6,25,000 रुपये। फ्रेंड्स, अमित और रजत का जो कंपैरिजन है उसको अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग के 10 और 11 साल तक जो इनका डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रजत के पास पैसा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे के लिए थोड़ा पेशेंस रखें और उसको जल्दी निकाल ना लें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हमने कहीं पैसा दिया, थोड़ा उसमें निकल गया तो आओ इसको कहीं और खर्च करते हैं अपनी लग्जरीज के ऊपर, पर ऐसा ना करें क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर टाइम पीरियड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आपसे बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास 1,00,000 रुपये साल का नहीं होता, कम होते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप खाली 500 रुपये बचाएंगे महीने के, सिर्फ 500 रुपये अगर आप महीने में बचाएंगे और उसको SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और आप अज्यूम कर लो कि आपको 15% रिटर्न मिल रहे हैं, तो 35 साल के बाद ये 500 रुपये आपका हो जाएगा करीब 74 लाख रुपया। जी हाँ, 74 लाख रुपया। आज की डेट में 500 रुपये बचाना हर एक आदमी के लिए पॉसिबल है, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ जानकारी चाहिए कौन से फंड्स हैं, कौन सी SIP हैं, तो आप हमारी आगे की वीडियो देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। फ्रेंड्स, यही ताकत है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। इसीलिए जो लोग अपना पैसा FDs में या सेविंग अकाउंट में रखते हैं उनको ये जानकारी लेनी चाहिए कि उनको अपना पैसा कंपाउंडिंग का यूज़ करते हुए दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, जैसे कि स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करने के अंदर। मैं मानता हूँ जिन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो स्टॉक से थोड़ा डरते हैं, मगर म्यूचुअल फंड आज की डेट में बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पैसे को ग्रो करने का। अगर आपको म्यूचुअल फंड या SIP से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो आपके पैसे को संभालने के लिए, सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो को आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी आगे भी वीडियो आते रहेंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए, कमाते रहिए। धन्यवाद।